अच्छा, अब हमने ये वाली स्लाइड को कवर करना है, जिसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई मस्कुलर टिश्यू क्या है। तुमने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तुम्हें पता चल गया होगा कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मसल बेसिकली क्या होता है, आपका बॉडी का ऐसे टिश्यू का ग्रुप होता है जो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ये वाली एसिलो की बात करी मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू पे सबसे पहले तुमने बस ये बात रखना, मसल इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। मसल एक ऐसा ग्रुप होता है टिश्यूज़ का जो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है और प्रोड्यूस करता है मूवमेंट आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो हमारे जो चैप्टर का नाम चल रहा है ना, सपोर्ट एंड मूवमेंट। एक चल रहा है सपोर्ट, दूसरा चल रहा है मूवमेंट। सपोर्ट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कार्टिलेज और बोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सिर्फ दो ही हैं, एक है कार्टिलेज, दूसरा है बोन। बोन हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पूरे वाइटल ऑर्गन्स में तुम्हें बार बार बताते रहते हो कि हमारे जो अहम ऑर्गन्स है बॉडी के। ठीक है, और कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या कर रहा होता है, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारे बोन्स में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको क्या नाम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा होता है। और इसके अलावा क्या करता है, जो रबिंग होती है ना, मतलब बोन्स आपस में रब ना हो जाए, ये सब कुछ कर होता है। तो हम सपोर्ट एंड मूवमेंट सबसे पहले हमें चैप्टर का भी मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब सपोर्ट का मतलब ये कि हम बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने तुम्हें बताया था हम बड़े हो गए हैं, बोन प्लस कार्टिलेज इज नोन एज एंडोस्केलेटन। उसके बाद क्या नाम है, जो मूवमेंट है ना, तुम्हारी बॉडी में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ना, मूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है ना, एक होगा लोकोमोशन, दूसरा होता है मूवमेंट। एक होता है लोकोमोशन, ठीक है, एक होता है लोकोमोशन और दूसरा होता है मूवमेंट। ठीक है, एक होता है लोकोमोशन। ठीक है, जो लोकोमोशन होता है उसका मतलब ये है कि अब ये बच्चा एक यहाँ पर है ना, तो अभी यहाँ से पूरा हिल के यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या नाम है, अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़े तो बायोलॉजी में क्या होता है कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नीड के लिए, फूड के लिए या अपनी हैबिटेट को शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा होता है लास्ट में विच इज़ दिस। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन सा है, ये है तुम्हारा ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये लोकोमोशन है इनवर्टिब्रेट्स में। तो देखो ये जो लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स नहीं, मेरा टॉपिक है ही नहीं उसके अलावा, यानी कि मेरा 6.2 भी नहीं 6.3 भी नहीं। और मैंने तुम्हें लोकोमोशन, डिफाइन लोकोमोशन मैंने तुम्हें सिर्फ बता दिया। डिफाइन लोकोमोशन का मतलब क्या है कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, तो वो क्या होगा कि वो लोकोमोशन होगा। तो ये बात याद रखना, हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकती, लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट होगा। मैंने क्या बताया, हर लोकोमोशन मूवमेंट तो हो सकता है लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। मूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। मूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। सी मतलब चेंज किस में आएगा, पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। पूरी बॉडी के हिसाब से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज हो, आपका हाथ अपना हिला रहे हो। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा मूवमेंट। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, लोकोमोशन का मतलब ये कि एक जगह से उठ के आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो यानी कि हर लोकोमोशन तो मूवमेंट होगा ना, हर लोकोमोशन तो मूवमेंट होगा। जाहिर सी बात है, जब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाओ तो पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। मूवमेंट से चेंज इन पोजीशन होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा उठ के जाओ, कभी कभार हो भी सकता है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाओ, उसको भी मूवमेंट बोल दो। इन शॉर्ट हम क्या बात कर रहे थे, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जो ये वाला 6.2 है ना, ये नहीं करवाऊंगी मैं। 6.1 मैंने वर्बली तुम्हें बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया। मैंने बताया मसल क्या है, आपकी बॉडी का वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच इज फाउंड इन योर बॉडी दैट इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स क्यों होता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए इन योर वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में तुम्हें समझ में, तुम्हें बहुत पहले से पता है भाई, ये तीन टाइप की मसल्स हैं, तीन टाइप की मसल्स हैं। इसके अलावा भी इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। भाई तुम्हें ये बात हमेशा पता है, मैंने तुम्हें रट्टा मरवाया था क्या, कि वॉलंटरी वो होगी, तुम कहीं वॉलंटियर बनोगे तो अपनी मर्जी से बनोगे। तो यार तुम्हारी बॉडी के वो मसल जो तुम्हारी अपनी मर्जी से चलती है वो सिर्फ एक ही, वो है स्केलेटल मसल। जबान भी ना स्केलेटल मसल है, जबान भी क्या है, स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में जितना भी गोश्त है ना, वो क्या आएगा, वो मसल है। हमारी बॉडी में जितना भी गोश्त है वो क्या है, मसल है। लेकिन वो आम गोश्त नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। ऐसे तो कसाई के पास भी गोश्त होता है, लेकिन वो मसल नहीं होता, वो क्या होता है, वो मीट होता है। वो क्या होता है, वो मीट होता है। वो मीट इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता। अगर स्लॉटर ऑफ काओ, अगर गाय यहाँ पे जिंदा खड़ी हुई तो उसका जो गोश्त है ना अंदर, वो क्या नाम है, मसल कहलाएगा। लेकिन जब वो ज़िबा हो गई तो अब वो ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ना रिलैक्स। मैं ये सारी बातें तो मैं पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, तो वो अब मीट है कटने के बाद, और कटने से पहले वो क्या है, मसल। बिल्कुल वैसे जब हम मर जाते हैं तो हमारा गोश्त कहलाता है, वरना अभी हम जिंदा तो क्या कहलाता है, मसल कहलाता है। ठीक है, तो भाई तुम्हारी बॉडी का वो गोश्त जो तुम्हारी अपनी मर्जी से चला है, ज़बान में तो अपनी मर्जी से चलाती है सब कुछ। ठीक है ना, तो वो क्या है, स्केलेटल मसल्स। तो ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, और जो इनवॉलंटरी मसल्स तुम्हारी अपनी मर्जी से चली नहीं रही, तुम्हारी कार्डियक मसल्स 24 घंटे काम करिए, 24 घंटे थकती ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई दी, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया दिए, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिए। तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे एनर्जी की फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी नहीं थकते और उनको रिच ऑक्सीजन की सप्लाई। और ना एक बहुत मजे की बात है, कोई भी अगर मसल थकती नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती। नॉर्मल कंडीशन में कार्डियक मसल्स क्या नाम है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए क्या नाम है, वो थकती नहीं है। वो 24 घंटे आपका दिल धड़क रहा है, आप सो रहे हो तब भी। स्केलेटल मसल्स क्या नाम है, थक जाते हैं। स्केलेटल मसल्स गेट फटीग बिकॉज, क्योंकि वो क्या नाम है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। वो क्या करती हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है, उनको थकान होती है। ठीक है ना, अभी हम जब पढ़ेंगे ना क्या नाम है उसके बारे में, तो फिर हमें पता चल जाएगा। इन शॉर्ट में तुम्हें क्या बताए थे हमने, क्या नाम है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी मसल समझ गए ना। वॉलंटरी मसल कौन सी है, स्केलेटल मसल। और इनवॉलंटरी मसल कौन सी है, तुम्हारी क्या नाम है, जो स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल। स्मूथ मसल्स कहाँ है, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है ना, यूरिनरी
नर्वस सिस्टम ने, इन सब जगह खाएंगे हमारे क्या में स्मूथ मसल्स, ठीक है, हमारे स्टमक में, ठीक है ना, हमारे स्टमक में तुम्हें पता है हमारे स्टमक में मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ फूड ना, उसको हम क्या बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो इन सब ने कौन रोल प्ले करा होता है, स्मूथ मसल। बाकी जो क्या नाम है हमारे पास जो हमारी कार्डियक मसल्स आते हैं, जो हमारे हार्ट के वॉल, जो हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं ना, ये वॉल्स हैं हार्ट का, यहाँ पे भी हमारे मसल्स होते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं कार्डियक मसल, जो कभी भी नहीं थकती। तो ये सारी 3 किस्म की थी। डिफरेंस भी हो गया हमारा।